ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज दोपहर को 3 बजे अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की अतरंगी रे का ट्रेलर डिज्नी पर हॉटस्टार के द्वारा रिलीज किया गया। मैं दोपहर को ट्रैवल कर रहा था, आपको बैकग्राउंड से पता चल भी गया हो कि मैं दूसरी जगह पर आया हुआ हूं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अतरंगी रे का ट्रेलर देखा, तो सोचा चलो आप सबके साथ में जल्दी जल्दी थोड़ा सा संक्षिप्त में इस पर बात करते हैं। तो हम ट्रेलर पर तो बात करेंगे ही, पर उसके साथ में ही हम इसकी स्टोरी को भी प्रिडिक्ट करने का प्रयास करेंगे कि भाई इसकी स्टोरी आखिर क्या हो सकती है। क्योंकि देखिए, इस ट्रेलर को देखने के बाद में सबसे पहले मेरे मन में जो प्रश्न आया ना, वो ये कि भाई इसे आखिर ओटीटी पर रिलीज क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है इसका। क्योंकि देखिए, पिछले जब से थिएटर बंद है, लॉकडाउन के बाद से हमने देखा थिएटर बंद थे, तो उसके बाद से जितनी भी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई है, उन सभी फिल्मों को आप देखिए, ज़्यादातर ऐसी फिल्में थी जो थिएटर में चलने लायक नहीं थी, थिएटर में फ्लॉप हो सकती थी, डिसअपॉइंट कर सकती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्रोड्यूसर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने सेफ साइड उन सभी फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज कर दिया था। हाँ, सभी फिल्में खराब नहीं थी, कुछ अच्छी फिल्में भी ओटीटी पर रिलीज हुई, पर वो ऐसी फिल्में थी जो कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ बिजनेस करने लायक नहीं थी, या फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, या कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती थी। इस प्रकार की जो फिल्में थी उनको प्रोड्यूसर्स ने ओटीटी पर रिलीज कर दिया। पर अभी अतरंगी रे की अगर हम बात करें तो फिल्म ट्रेलर से तो फिल्म दिखने में अच्छी खासी लग रही है, काफ़ी कलरफुल लग रही है फिल्म। अक्षय कुमार है, धनुष है फिल्म में, फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय है, राइटर हिमांशु शर्मा है। और ये दोनों आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा हमें इसके पहले तन्वेट्स मनु रिटर्न्स, रांझना, इन जैसी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्में भी दे चुके हैं। हालांकि उनकी पिछली जो फिल्म थी जीरो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, काफ़ी टॉर्चर थी, डिसअपॉइंटिंग यानी कि पूरी तरीके से टॉर्चर थी वो फिल्म। पर फिर भी उनकी ज़्यादातर फिल्में सक्सेसफुल रही है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं फिल्म में। परफॉर्मेंसेस की दृष्टि से भी ट्रेलर मुझे बढ़िया ही लगा। अक्षय कुमार तो हमेशा की तरह थे, बाकी धनुष, उनका परफॉर्मेंस तो गजब का था। सारा अली खान का परफॉर्मेंस भी पहले की अपेक्षा तो यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। नहीं तो लव आजकल 2 में तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक था। पर ओवरऑल ट्रेलर अच्छा लग रहा है, फिल्म वेल मेड लग रही। तो इसे आखिर क्यों ओटीटी पर रिलीज़ किया जा रहा है, ये देखकर थोड़ा सा मन में संशय उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा क्या है। मतलब कुछ कहानी प्रॉब्लमेटिक है, या कुछ प्रोड्यूसर्स को शायद पहले ही अंदाज़ा हो गया हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है, या फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या लोग नाराज़ हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है इसमें। ऐसा मतलब, क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर ये तो नहीं चाहेगा ना कि भाई उसका नुकसान हो जाए। अगर उसे अपने प्रोडक्ट पर विश्वास हो कि भाई थिएटर में ये अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है फिल्म, तो कोई क्यों ओटीटी पर रिलीज करेगा। तो इस कारण से मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा है, इसे ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है ये देखकर। अब स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि रिंकू सूर्यवंशी, जो कैरेक्टर सारा अली खान ने प्ले किया है, उसका विशु के साथ में जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। रिंकू के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो एक खुशमिजाज ऐसी लड़की है, और रामायण का संदर्भ देकर वो कहती है कि हम राम जी के वंश से हैं, और हम कोई ऐसे अरेंज मैरिज वगैरह नहीं, हम तो अपने मन से स्वयंवर करेंगे, अपने मन से हम अपना वर चुनेंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी खुशमिजाज, हंसता खेलता हुआ वो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। पर उसकी ज़बरदस्ती उसका परिवार ज़बरदस्ती उसका विवाह कर देता है। अब धनुष और सारा अली खान ये दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं है, नाराज़ है। पर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में वो दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। और ट्रेलर के एंडिंग में तो धनुष, जो विशु है, उनके आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। मतलब काफ़ी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर सारा अली खान का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि भाई कोई लड़की 2 लड़कों से प्रेम क्यों नहीं कर सकती, 2 लड़कों के साथ एक साथ क्यों नहीं रह सकती, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये लव ट्रायंगल है कुल मिलाकर। अब यहाँ पर जो सज्जाद का कैरेक्टर है, अक्षय कुमार जी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है। पर जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा उससे पता चला कि सज्जाद का ये कैरेक्टर रिंकू का केवल एक कल्पना है, उसके मन की केवल एक कल्पना है, रियल कैरेक्टर नहीं है वो। और मैंने जब दोबारा ये पढ़ने के बाद ट्रेलर देखा तो लग भी रहा है ऐसे ही, क्योंकि देखिए एक सीन में प्लेटफॉर्म पर सारा अली खान बैठी हुई होती है, वो नीचे सर है उसका, और अक्षय कुमार साइड में बैठे हुए हैं ऊपर उस बेंच पर। तो वो सब बातें देखकर लग रहा है कि हाँ भाई, ये उसके मन की कल्पना हो सकती है सारा अली खान के। इसके अलावा एक और बात से हमें ये पता चलता है, देखिए सज्जाद का कैरेक्टर ट्रेलर में कई जगहों पर रामायण के संदर्भ देता है, बिल्कुल रिंकू की ही तरह। जैसे रिंकू ने ट्रेलर की शुरुआत में ही रामायण के संदर्भ दिए थे, तो रिंकू के मन की वो कल्पना है, तो उसकी कल्पना का पात्र है, तो वो कल्पना का पात्र भी बिल्कुल उसी की तरह बातें करता है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि सज्जाद हो सकता है कि रिंकू के मन की कल्पना हो। तो ये कुल मिलाकर कहानी का बेस है।
तो क्या हो सकता है, ये सज्जाद कौन है? सारा अली खान उससे प्रेम करती है, अगर उसके मन की कल्पना है तो कल्पना भी कहीं ना कहीं से तो आती है ना, ऐसे ही मन में कुछ भी कल्पना तो नहीं आ जाती, तो आखिर ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? तो हो सकता है कि रिंकू पहले कॉलेज में या किसी भी प्रकार से सज्जाद के साथ पहले प्रेम करती थी, पर उसका परिवार विरोध करता है, एक इस्लामोफोबिक परिवार दिखा दिया जाए, या उन्होंने सज्जाद के साथ कुछ गलत किया हो, सज्जाद की हत्या कर दी हो, या वो उसको भगा दिया हो गांव से, या वो उस गांव को छोड़कर ये खुद दूसरी जगह पर रहने के लिए आ गए हो। इस प्रकार से रिंकू के मन को एक काफ़ी आघात लगा होगा पहले, और उस आघात के कारण अभी भी वो सज्जाद की कल्पना कर रही है, और ऐसे में फिर उसका विवाह धनुष के कैरेक्टर के साथ, विशु के साथ हो जाता है। तो ये एक कहानी मतलब हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो, पर कुछ तो रीज़न होगा ना। अगर रिंकू कल्पना कर रही है सज्जाद के कैरेक्टर की, तो कुछ तो उसके पीछे पीछे रीज़न होगा ही। अब देखते हैं फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या होगा। पर दोस्तों, मैंने आपको जो बताया है, तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? अगर सज्जाद रियल है तो, रियल तो नहीं लग रहा, पर फिर भी अगर रियल है तो तब तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी फिल्म का एंडिंग। पर अगर कल्पना है उसकी, केवल रिंकू की, तब उस कल्पना के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? प्लीज़ मुझे आप अपने विचार नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। बाकी ट्रेलर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, मुझे तो फिल्म वेल मेड लग रही है। बस कहानी को देखना होगा कि कहानी क्या है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।